अमरावती में आज सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक दौरे पर निकले। जैसे ही आसपास के किसानों को पता चला कि वो आ रहे हैं, किसान इकट्ठा हो गए और उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए भी और वहीं पुलिस पहुंच गई। उन किसान संगठन के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा क्यों किया किसानों ने, इसी मुद्दे पर आज का एक्सप्लेन वीडियो आपके सामने होगा। किसानों की महाराष्ट्र सरकार से शिकायत है कि जो कर्ज माफी का वादा चुनावों में उन्होंने किया वो पूरा नहीं किया, और इसी के खिलाफ जब उन्हें पता चला कि सीएम उनके पास के इलाके में आ रहे हैं तो वो निकल पड़े अपना विरोध प्रदर्शन करने। बेशक उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों में रोष है। महाराष्ट्र में किसान हमेशा से बड़ा मुद्दा रहे हैं, इसीलिए जब वहां चुनाव होता है तो सरकार सत्ता पाने के लिए कई तरह के वादे करती है। ऐसा ही वादा 2024 में किया गया कि कर्ज माफी कर दी जाएगी। बात इतनी होती तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती और इस वीडियो में इस तरह की बातें आपको नहीं बता रही होती। पहला वादा था कर्ज माफी, उससे सरकार मुकर गई और फिर उसके बाद हाल ही में एक मुद्दा फिर उठा कि लाडकी बहन योजना, उसमें भी 1500 की जगह 500 रुपए दिए जाएंगे। इसने फिर एक बार विवाद को जन्म दे दिया और हम सबके जहन में एक सवाल उठा कि क्या हुआ तेरा वादा। चुनाव जीतने के लिए किसानों से वादे किए गए, महिलाओं से वादे किए गए और उन वादों पर विश्वास करके जनता ने आपको चुनाव जिता दिया। लेकिन अब बैक टू बैक महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर जा रही है और पीछे हट रही है अपने उन वादों से। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कौन से वादों से पीछे हट रही है सरकार और क्या स्थिति है जमीन पर? किसान कितनी मुश्किल में है महाराष्ट्र का? इन सभी सवालों के इर्द गिर्द होगा हमारा आज का एक्सप्लेन वीडियो। मेरे साथ हमेशा की तरह होंगे किसान तक के एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, फिर एक बार स्वागत है एक नए मुद्दे के साथ। और हम काफ़ी लंबे समय से चर्चा कर रहे थे इस वीडियो को शूट करने से पहले, क्यों पलट रही है महाराष्ट्र में सरकार? कई चीज़ें हो चुकी हैं। मैं शुरुआत करूंगी इस सवाल से कि कर्ज माफ़ी का वादा किया गया, तो सबसे पहले हम ये बताएं कि कितनी कर्ज माफ़ी का वादा उस वक्त किया गया था जब चुनाव थे, जब सत्ता में आने का एक लालच था, एक था कि हम सत्ता पालें, इतना कर्ज माफ़ कर देंगे किसानों का। देखिए, पहला मुद्दा तो यह है कि ये कर्ज माफ़ी की बात बार बार की जाती है, लेकिन किसान कभी कर्ज माफ़ी की बात नहीं करता। किसान बात करता है कर्ज मुक्ति की बात। हाँ, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। राजनीतिक लोग भी कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, अधिकारी भी कर्ज माफ़ी की कई बार बात करते हैं, लेकिन किसान चाहता है कर्ज मुक्ति हो। कर्ज मुक्ति पे अलग हम लोग बातचीत करेंगे। अभी जो मुद्दा है वो आया है कि महाराष्ट्र क्यों मुकर गई सरकार, और एक नहीं दो वादों से मुकर गई। तो पहली बात तो यह है कि जो नेता है, ये नेता के बारे में एक जानकार कवि हैं, उन्होंने लिखा था कि असली नेता लेता ही लेता, असली नेता कुछ नहीं देता। कुछ इस तरह से हाइकू एक लिखा था कि वो देता कुछ नहीं है, जो कुछ भी देगा वो सब कुछ आप ही से लेगा, आप ही से देगा। नेता कुछ नहीं देता। हाँ, नेता कुछ नहीं देता, कुल मिला के है। तो महाराष्ट्र में लगातार मैं देख रहा हूँ कई मामलों में, यही नहीं सिर्फ प्याज के मामले में, कभी सोयाबीन के मामले में लगातार वादा खिलाफी हो रही है। किसानों से ये वादा किया चुनाव में कि हम आपकी कर्ज माफ़ी कर देंगे। कर्ज माफ़ी का मतलब कोई लाइन नहीं थी उसमें दूसरी कि हम कितनी कर्ज माफ़ करेंगे, 2 लाख का करेंगे, 50,000 का करेंगे, या हम पूरा माफ़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे। अच्छा। किसान ये मान के बैठे थे कि हम अगर वोट देंगे या सत्ता में आएंगे तो हमारा फायदा होगा, हमारा जो मतलब कर्ज जिसका है, जितना कर्ज होगा वो माफ हो जाएगा। कोई कंडीशन नहीं थी उसमें, जो कुछ भी था एकदम साफ था कि हम कर्ज माफ करेंगे। किसानों ने इस वादे पे एतबार किया, उन्होंने वोट दिया, और जब मौका आया इनको रिटर्न गिफ्ट देने का तो उन्होंने धोखा दिया। रिटर्न गिफ्ट में अजीत पवार जो वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, अजीत पवार ने साफ तौर पे ये कहा कि किसानों को अपना बकाया जमा कर देना चाहिए। कर्ज माफी संभव नहीं है। तो अगर संभव नहीं है तो फिर आप चुनाव में जाते हैं तो फिर क्यों ऐसी बात करते हैं?
क्या फिर आपको चुनाव में नहीं जाना है? और ये जो बार बार वादा खिलाफी हो रही है, ये जो भी ये वादा खिलाफी नहीं, मैं तो इसे गद्दारी कहूंगा। ये गद्दारी से कम नहीं है, किसी भी गद्दारी से कम नहीं है कि आप लिखित में संकल्प पत्र में लिख रहे हैं और उसके बाद जाकर के मुकर जा रहे हैं। और एक बयान में यहाँ बताऊं, अजीत पवार ने जब पहली बार एक सभा में अनाउंसमेंट किया और उनसे कुछ सवाल भी पूछे जाने लगे वहीं, तो उन्होंने ये कह दिया कि डेट तो दे ही दी किसानों को कि 31 मार्च तक अपना लोन चुका दे। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि चुनावी वादे हमेशा पूरे नहीं किए जाते। ये एक बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं धोखे वाला, गद्दारी वाला, ये स्टेटमेंट उस चीज को और ज्यादा पुख्ता कर देता है, क्योंकि वादे आपने किए और फिर आने के बाद आपने कह दिया कि पूरे नहीं होते। तो ये गाना तो वो इसीलिए बनाया ना कि वादा तो टूट जाता है। इस शब्दों को चाहे जैसे कर लीजिए, धोखेबाज कह लीजिए, गद्दार कह लीजिए, वादा फरामोशी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये है कि किसानों के साथ लगातार उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। और अभी फिर बिहार में चुनाव है, हम बिहार में देखेंगे, बिहार में बहुत सारे वादे किए जाएंगे। तो क्या इसका मतलब जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बिहार के लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर बिहार में कोई वादा कर रहा है उसको नहीं माने, महाराष्ट्र में अगर आप वादा तोड़ रहे मतलब हैं, विश्वास पर एक सवाल तो पैदा होगा। ये तो सीधे सीधे विश्वासघात है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने कर्ज माफी की बात की तो इन्होंने कोई पुख्ता लाइन बताई नहीं थी, कुछ नहीं बताया इन्होंने, और फिर इसीलिए हर किसी ने ये भरोसा कर लिया कि मेरा 5 लाख का है। और जोड़ना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में तो कर्ज माफी तो होनी ही चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि और राज्यों के बनस्पत महाराष्ट्र में सुसाइड रेट कितना ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट रेट जो कर्ज की वजह से ही फार्मर सुसाइड का जो रेट है वो महाराष्ट्र में है। और उसकी एक वजह और है, कर्जदार क्यों हुआ किसान? कोई किसान बहुत विलासिता वाला जीवन नहीं व्यतीत कर रहा। किसान कर्जदार इसलिए हुआ कि जब उसकी फसलों का दाम सही मिलने लगा तो आपने मार्केट में इंटरवेंशन किया। आप देखिए कि महाराष्ट्र की एक प्रमुख फसल है प्याज। 43% पूरे देश का वहाँ पे प्याज पैदा होता है। और प्याज किसानों को कैसे डिस्करेज किया जाता है, कैसे हतोत्साहित किया जाता है, हम सब ने लगातार देखा है कि 1 रुपए किलो भी सोलापुर में लगातार कई महीने तक प्याज बिका है। तो जब 15 रुपए की लागत लगा करके कोई 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए में बेचेगा तो निश्चित तौर पे कर्ज में जाएगा, कर्ज के दलदल में जाएगा, तो फिर वो वही होता है, वो सुसाइड तक चीजें ले जाती हैं। तो मुद्दा अब यहाँ पे ये आता है कि किसान क्यों कर्जदार बन रहा है। कर्जदार भी आप ही बना रहे हैं। जब उसका प्याज का दाम हुआ 80 रुपए, मार्केट में 80 रुपए प्याज बिकने लगा, किसान को 40 रुपए मिलने लगा, 35 रुपए मिलने लगा, आधा प्रॉफिट और लोग खाने लग गए। तो किसान को जब 35 रुपए किलो प्याज का दाम मिलने लग गया, तब आपके पेट में दर्द हो गया, तब आपने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तब आपने उस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो किसानों की जो इनकम है उसको गिराने का काम, किसानों की जेब का काटने का काम तो आप ही कर रहे हैं। आप ही उसे कर्जदार बना रहे हैं और आप ही वादा कर रहे हैं कि हम कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, उससे भी विश्वासघात कर रहे हैं, उससे भी मुकर जा रहे हैं। तो आप पे कैसे विश्वास करेंगे? नेता जो है, लोकतंत्र में देखिए, नेता एक महत्वपूर्ण पिलर है। नेता नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। लेकिन नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता पिछले कुछ दिनों में इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने खत्म की है कि अब कोई भी मुझे लगता है कि कुछ साल में इन पे विश्वास करना लोग छोड़ देंगे। और जब भी ऐसी ये लोग वादे करेंगे, चाहे लिखित में करें, तो लोग मजाक समझेंगे कि ये मजाक है। अगर इस मुद्दे पर फिर लौटे तो कर्ज माफी की हमने बात की, उन्होंने कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं दी कि हम इतना कर्ज माफ करेंगे। लोगों ने भरोसा किया कि जिसको लगा कि मेरा 2 लाख का है वो भी माफ हो जाएगा, 5 लाख का है वो भी माफ हो जाएगा। लेकिन अब जब सरकार उस वादे से मुकर रही है और ऐलान कर दिया कि 31 मार्च तारीख निकल चुकी है, आपको क्या लगता है अब क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बाइट्स आई हैं किसानों की, परेशानी भरी कि अब हम क्या करेंगे, अचानक से कहां से लाएंगे। सोयाबीन किसानों की बाइट्स आई हैं, प्याज किसानों की आई है कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, हमने तो जिताया इसलिए था कि हमें इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो अब क्या रूपरेखा बनेगी? क्या फिर हम सुसाइड रेट्स बढ़ते हुए देखने वाले हैं महाराष्ट्र में? ये क्या हो सकता है? देखिए, पूरा चक्र है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे प्याज का एक एग्जांपल दिया, अब ऐसे सोयाबीन का एग्जांपल है। सोयाबीन का दाम अभी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे चुनाव में, उन्होंने वादा किया था कि मैं चुनाव जिताने के बाद हम लोग 6,000 रुपए क्विंटल करेंगे। 6,000 की बात छोड़िए, अभी वहाँ पे 3,500 रुपए का दाम मिल रहा है, कहीं कहीं 3,200, कहीं कहीं 4,000 रुपए है। तो ये वहाँ पे जो MSP है 4892 वो भी नहीं मिल रहा है।
इसी तरह का मामला और भी कई फसलों के साथ सीजन में आता रहता है। कई बार अंगूर वहाँ का प्रमुख एक उत्पाद है, तो अंगूर के साथ भी एक क्राइसिस हो जाती है। कई बार कॉटन के साथ क्राइसिस हम लोग लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं। तो जब आप ही उसको गिराते हैं, जब दाम बढ़ने लग जाता है तब सरकार उसको गिरा देती है। या तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देगी, या एक्सपोर्ट बैन कर देगी, या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी। तो कुछ न कुछ करके सरकार गिराती है, और सरकार ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। कल के लिए अगर वहाँ सुसाइड रेट बढ़ता है, निश्चित तौर पे किसान ये मान के बैठे थे। जो दो मेजर जो फसलें हैं, प्याज की किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, और सोयाबीन के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। तो दोनों ये मान के बैठे थे कि भाई उनका कर्ज माफ हो जाएगा, उनका पूरा बजट बिगड़ गया है। अब अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती तो निश्चित तौर पे ये वादा करने वाले लोग, वादा खिलाफी करने वाले लोग जिम्मेदार माने जाएंगे। उनको देखिए, उनको कानून सजा न दे, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर किसी की ईश्वर में आस्था है तो इस तरह का कम से कम उस जगह पे नहीं करना चाहिए जहाँ पे आप देखते हैं कि एक एक महीने में एक एक जिले में 8-8, 9-9 सुसाइड हो रहे हैं। इसके बाद भी अगर इस तरह का शर्मनाक बयान दिया जाएगा कि हम कर्ज माफ़ी नहीं कर सकते, तो ये भी पूछा जाना चाहिए इन लोगों से कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें आपने ऐसा वादा क्यों किया था? क्या सोच के किया था? ऐसे मुंह उठाया, वादा कर दिया। आपने किसी से असेसमेंट नहीं कराया था कितना पैसा लगेगा। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब मुझे नहीं लगता दोबारा ऐसे वादों पे लोग भरोसा कर पाएंगे, नहीं करेंगे। ये एक बड़ा झटका लगने वाली चीज है। लेकिन ओम प्रकाश जी, हम कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, मुद्दा और आगे बढ़ चुका है। लाडकी बहन योजना, जिससे पूरा क्रेडिट दिया गया, हर तरह के इलेक्शन एनालिसिस में साफ तौर पे बताया गया कि महाराष्ट्र में जो ये अनाउंसमेंट हुआ लाडकी बहना योजना का 1500 रुपए हर महिला को मंथली दिए जाने का, ये योजना एक बड़ा कारण बनी महायुति सरकार के महाराष्ट्र में आने का। लेकिन अब सामने क्या आ रहा है कि इस योजना को भी फिल्टर कर दिया है सरकार ने, और बोला है कि 1500 नहीं, कुछ 8 लाख महिलाएं ऐसी चुन ली गई हैं कि उन्हें 500 रुपए ही सिर्फ दिए जाएंगे। तो बैक टू बैक दूसरा झटका ये लगा है। और अब यहां तक कह दिया है कि इस योजना से, अजीत पवार का ही बयान है कि इस योजना से जो 40 करोड़ का, या मैंने एक आंकड़ा लिखा था मैं बताऊं, 40,000 करोड़ का बोझ बढ़ गया है बजट पर। तो आप मुझे एक जेन्युइन बात बताइए, बहुत ही एक आम आदमी का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब चुनावी वादे करते हैं बजट नहीं देखते हैं, या बस ऐसे ही मतलब इसी भाषा में शायद बात करनी पड़ेगी कि बस मुंह उठा के वादा कर दिया जाता है और वादा कर दिया, कोई ये नहीं देखते, और ये जनता को मूर्ख समझते हैं। और जनता भी कई हद तक ये इस तरह का व्यवहार करती है कि बार बार ठगी जाती है, और फिर एक बार ठगे जाने के लिए तैयार होकर के आती है वो जनता। और इस पे देखिए, जो लाडली बहना योजना है, और या कर्ज माफ़ी है, या और भी कोई भी योजना हो जिस पे आप वादा करते हैं और फिर वादा करके मुकर जाते हैं, तो ये आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे इसका आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। और इसमें आपने फिल्टर ये लगा दिया कि जिसको पीएम किसान निधि मिलता है का 6,000 रुपये मिलते हैं, और नमो शेतकरी योजना के 6,000 मिलते हैं, 12,000, उसको सिर्फ 6,000 रुपये दिए जाएंगे, और जिसको नहीं मिलते हैं उसको पूरा मिलेगा 1,500। तो कहाँ तो आपने किया था वादा 2,100 का, 2,100 का वादा था इसमें। इन्होंने ये कहा था कि 1,500 अभी दे रहे हैं। एक और वादा था, पीएम किसान निधि का भी जो पैसा है वो बढ़ा करके 12 से 15,000 करने का वादा वो भी वादा था, वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आ गए। तो सीएम ने खुद कहा था कि 9,000 कर देंगे नमो शेतकारी वाली योजना, 6 की बजाय, तो ये 15,000 हो जाएगा। और ये जो लाडली बहन है 1,500 का 2,100 हो जाएगा। और फिर तब बजट काउंट नहीं किया गया, तब कोई बजट नहीं काउंट किया। तब आपने कहा कि पूरा पैसा है, सब कुछ खजाना आपने देख लिया, खजाना भरा था। आज अचानक आपका खजाना खाली हो गया, और किसानों के लिए खजाना खाली हो गया, और महिलाओं के लिए खजाना खाली हो गया। महिलाओं के दम पे, किसानों के दम पे आप जीत के आए। और महाराष्ट्र के जो नेता हैं, देखिए सब धनाढ्य हैं, एक से बढ़कर एक धन पशु हैं वहाँ के नेता, सभी नेता। हाँ, नहीं, महाराष्ट्र के खास तौर पे, यूपी में बहुत सारे, बिहार में बहुत सारे नेता, गरीब नेता भी मिलेंगे जो बहुत ईमानदारी से भी काम करने वाले हैं। वहाँ के मैक्सिमम नेता धन पशु हैं, और इन धन पशुओं को कम से कम इन बेशर्मी से ये इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और जनता को। और
ये भी समझिए कि इस तरह से मुकरने के लिए एक बेहयाई भी चाहिए, ये भी गट्स है, चाहिए, गट्स अगर चाहिए। जैन लैंग्वेज में हाँ, बात करें जनरल तो। लैंग्वेज कि ये बिल्कुल उस तरह के उसमें चाहिए कि भाई एकदम सामने कह कर के आप मुकर जाने के लिए पूरा आपके पास हिम्मत भी होनी चाहिए, वो भी इनके उसके लिए दाद देनी पड़ेगी इनको। एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं ये इतने क्रेडिट खाने के इतने उतावले हैं, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि प्याज का एक्सपोर्ट बार बार हो रहा था पिछले साल, जो बैन था कि एक्सपोर्ट खुलने वाला खुलने वाला। एक दिन कहीं से ये र्यूमर उड़ी कि भाई प्याज का एक्सपोर्ट खुल गया, र्यूमर था सिर्फ। और वहाँ के सारे नेता, मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेकर के, और वहाँ पे एक केंद्र में मंत्री थी भारती पवार, उन सब से लेके सब नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के तारीफ में कसीदे कर दिए, केंद्र सरकार के तारीफ में कसीदे कर दिए। अच्छा, ये और कब की अखबारों में घटना छप है? गया। कब की घटना है ये? ये 2024 की घटना है। अच्छा। अखबारों में छप गया कि एक्सपोर्ट बैन खोलने के लिए इन सभी ने केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और एक्सपोर्ट बैन खुला ही नहीं। मैं खुद उस चीज का गवाह। मैं तो इस एक्सप्लेन वीडियो में आपको एक लतीफा भी सुनने को मिल रहा है। और मैंने कंज्यूमर सेक्रेटरी तब रोहित कुमार सिंह थे, उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि कितनी मतलब वो भी हंसे, और उन्होंने बताया कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, एक्सपोर्ट बैन नहीं खत्म हुआ है। और ये महाराष्ट्र के नेताओं का हाल है। फटकार भी लगी होगी। क्रेडिट नहीं, कोई फटकार नहीं। तारीफ में कौन सी फटकार, लेकिन ये समझ लिए क्रेडिट लेना है तो आपने झूठ की बात पे, र्यूमर पे क्रेडिट ले लिया, अखबारों में छपा, अंग्रेजी अखबारों में छपा, इन सबके बयान छपे हैं कि हम सरकार की तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो है ये ले लिया। अच्छा ओम जी, आप जो बातें कर रहे हैं उससे मेरे जहन में फिर एक सवाल आ रहा है कि केंद्र सरकार की तारीफ की, मोदी गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि जहां भी बात होती है कि बहुत ही किसान हितैषी सरकार है, और अब क्योंकि डबल इंजन सरकार है, तो ये सवाल नहीं उठता कि ये बार बार किसानों, महिलाओं, जो बेसिक वोट बैंक कहा जाता है, खुद मोदी जी कहते हैं, वहां पर उन्हीं तबकों को आपने इतना निराश और परेशान कर दिया है, और आप बैक टू बैक फुट पे आ रहे हैं। तो इसका कोई इंटरवेंशन नहीं होगा इसमें केंद्र की तरफ से स्टेट को लेके? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे की स्थिति क्या है महाराष्ट्र में। आप अब अपनी वस्तु स्थिति बता रहे हैं, तब आपने सिर्फ वादे लहरा दिए और आप सत्ता में आ गए। निश्चित तौर पे नेताओं को चुनाव में जाना होता है। अधिकारी कोई वादा कर दे, कोई अधिकारी मुकर जाए तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन नेता को 5 साल बाद जाना है। और अगर जैसे बीजेपी जैसी पार्टी हो जिसकी तमाम राज्यों में सरकार है, लगभग हर राज्य में सरकार है आपकी, और ऐसे में किसी दूसरे राज्य में चुनाव, जैसे बिहार में जाना है अभी उनको, तो बिहार की जनता भी तो पूछ सकती है कि आप तो महाराष्ट्र में मुकर गए, आप दूसरे प्रदेशों में कई सारे मुकर गए, तो फिर वहां पर उन्हें नतीजा भुगतना पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ेगा इसका। और निश्चित तौर पे ये जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे यहाँ से दिल्ली दरबार से जरूर कुछ न कुछ इनको कहा गया होगा, क्योंकि आप देखिए डायरेक्ट इस तरह से नहीं कह सकते कि हम नहीं दे पाएंगे। आप कोई कंडीशन लगा दीजिए कि भाई 2 लाख रुपए तक माफ होगा, उसके बाद नहीं माफ होगा, है ना। आप कंडीशन लगा दीजिए कि किसकी इनकम कितनी होगी तो माफ होगा। आप कंडीशन लगा दीजिए कि 5 एकड़ से ज्यादा वाले का नहीं माफ होगा। कुछ तो आप करिए, ऐसा सीधे सीधे मुकर जाएंगे कि नहीं हम कर नहीं सकते, तो वही सवाल आएगा कि आप क्यों, आपने वादा क्यों किया। और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में हो रहा है, और निश्चित तौर पे धीरे धीरे ये विपक्ष के पास चीजें पहुंच रही हैं। और वहाँ महाराष्ट्र में भी मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा कि विपक्ष बहुत हमलावर है इस चीज को लेकर। बिल्कुल लगातार कांग्रेस तो वार कर रही है, लगातार कांग्रेस वार क्या हुआ तेरा वादा, बहुत सारे ट्वीट किए जा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि मसला क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो मैं आपको एक कंडीशन बता दूं। आपने कंडीशन की बात की, वही मैं फ़ोन में देखने लगी कि एक इनपुट मैंने निकाला था कि ये जो लाडकी बहन योजना है, इसे सरकार फिल्टर कर रही है। सरकार का कहना है कि उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हीं महिलाओं को जिन्होंने इन कंडीशंस को फुलफिल किया। 5 चीज़ों पर टेस्ट किए जा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लाभार्थी की उम्र 18 से 65 साल होनी चाहिए, महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए, उनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जिनके पास 4 पहिया वाहन है या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो महिलाएं दूसरी सरकारी योजनाओं से लाभ ले रही हैं, जैसे कि नमो शेतकारी योजना भी जिसमें शामिल है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन दोनों योजनाओं से कुल मिलाकर
1500 रुपए प्रति माह से ज्यादा लाभ नहीं लेना चाहिए। तो अब बहुत ही गहराई से फिल्टर कर दिया गया है, लेकिन जब वादा किया गया था तब ये फिल्टर नहीं लगा था। तो ये जनता मुगालते में थी और मुगालते में क्या है कि भरोसे में थी और कि 2100 मिलेंगे, और किसान इस भरोसे में थे कि उन्हें 15,000 रुपए नमोसेत करिए और पीएम किसान सम्मान निधि मिलेगा। किसान इस भरोसे में थे कि उनका कर्ज माफ होगा। मुझे लगता है कर्ज माफी का मुद्दा बहुत बड़ा था, क्योंकि वो ठेस लगने वाली चीज है। देखिए, महाराष्ट्र के, मैं दूसरे राज्य का समर्थन नहीं करूंगा कि कहीं आप हरियाणा में कर्ज माफी कीजिए और दूसरे राज्यों में करिए, लेकिन महाराष्ट्र के लिए तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में क्योंकि सबसे ज्यादा सुसाइड होता है और एक भी सुसाइड होना वो एक देश के ऊपर एक कलंक है, वो किसान का सुसाइड, बल्कि देश पर कर्ज है कि एक आदमी की जान चली जाए, एक आदमी की जान चली जाए। और वहाँ हजारों किसानों ने सुसाइड किया है। ऐसे में वहाँ तो कर्ज माफी होनी चाहिए, बल्कि कर्ज मुक्ति का जो प्लान है वो लागू होना चाहिए कि कैसे होगा। अब जब जैसे ही दाम बढ़ता है आप उसका दाम घटा देंगे, जब दाम घटेगा तब आप वहाँ से सरकार नाम की चिड़िया फुर हो जाएगी वहाँ से, तब कोई नहीं। एक सवाल और है मेरा, आप लंबे समय से इस मुद्दे पर लिख पढ़ रहे हैं, बाकी राज्यों में क्या स्थिति रहती है कर्ज माफी को लेके? ये तो हमने महाराष्ट्र के एक चुनावी वादे की बात देखिए, 12 राज्यों में, मैंने 2021 में एक रिपोर्ट बनाई थी कि 12 राज्यों में कर्ज माफी की घोषणा हुई थी और किसी भी एक राज्य ने उसको पूरा नहीं किया। जितना कर्ज माफ करने के लिए उन्होंने वादा किया वो हम डेटा में चले जाएंगे, वो अलग हो जाएगा, लेकिन जिसने कर्ज माफी की घोषणा की थी उतना कर्ज माफ नहीं हुआ किसी भी राज्य में। कभी भी नहीं हुआ, उतना कर्ज माफ नहीं हुआ। मतलब यही तरह का एक एक्सक्यूज दे दिया गया कि पैसे नहीं है, बजट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, पात्र नहीं मिले होंगे ना, जो कंडीशन थे उसमें फुलफिल नहीं किया उन्होंने। लेकिन महाराष्ट्र में तो बिल्कुल गजब भी हो रहा है कि भाई एकदम सीधे मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस पे एक पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। जब अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री जब हुआ करते थे, तब उन्होंने सदन में, लोकसभा में उन्होंने या राज्यसभा में, कहीं एक सदन में खड़े होकर कहा था, रिकॉर्डेड है, कि केंद्र सरकार कभी भी कर्ज माफी नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, ये पॉलिसी है, केंद्र सरकार की पॉलिसी है, केंद्र सरकार कर्ज माफी नहीं करेगी। भारत सरकार ये किसानों के लिए ही कहा गया। भारत सरकार की ओर से जो अंतिम कर्ज माफी हुई थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में 2008 में कर्ज माफी हुई थी। अच्छा, ये तो फैक्ट बड़ा 2008 में। उसके बाद कोई कर्ज माफी भारत सरकार ने नहीं की है। भारत सरकार ने कहा कि कर्ज माफी अगर करना राज्यों को, तो राज्य जो है अपने संसाधनों से कर्ज माफी कर सकते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार उसमें मना भी नहीं करेगी, केंद्र सरकार उसमें कोई मदद भी नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं देना है, आपको करना अपने संसाधनों से, अपने आर्थिक हालात देखिए, आप कर्ज माफी करिए। ये पॉलिसी है भारत सरकार की, बिल्कुल क्लियर कट। अच्छा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 2017 में, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई कर्ज माफी हम करेंगे, है ना। दूसरे राज्यों में भी कर्ज माफी का कार्ड खेला गया। कांग्रेस ने भी कई राज्यों में कर्ज माफी का कार्ड खेला। तो जो राज्य हैं, राज्य में अगर आप किसी राज्य में आप प्रचार कर रहे हैं, किसी राज्य की सत्ता के लिए आप चुनाव में हैं, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि जो आप वादे कर रहे हैं क्या वो राज्य फुलफिल कर सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है। तमाम राज्य लाखों लाख करोड़ रुपए के घाटे में हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तमाम राज्य घाटे में है। तो ये सब देख के करना चाहिए। और मुद्दा ये भी आ रहा है बार बार कि ये क्यों फ्री बीज क्यों। बिल्कुल, अब रेवड़ियां बांटने को लेकर तो बड़ी पॉलिटिक्स हो चुकी है पहले भी, कि कांग्रेस रेवड़ी बांटती है कि बीजेपी रेवड़ी बांटती है। प्रोडक्टिव काम हो उस पे आप किसी को रिटर्न दे रहे हैं, वो तो बात समझ में आया कि आपने किसी को जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा आदमी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। जैसे मनरेगा में है कि आपको सड़क ही कर रहा है, सड़क की पटाई कर रहा है या तालाब खोद रहा, कुछ काम तो कर रहा है देश के लिए। लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहा, उसको आप पैसा दे रहे हैं, घर बैठे ऐसी आदत डाल रहे हैं। जी। तो और जिसे जेन्युइनली जरूरत देखना है पड़ेगा उससे आप पलट रहे हैं। आपको, आप न शिक्षा पे बात कर रहे हैं, आप न चिकित्सा पे बात कर रहे हैं, आप फ्री पैसा बांटते जा रहे हैं। फ्री पैसा बांटने के नाम पे सत्ता में आ रहे हैं, और जब सत्ता में आ जा रहे हैं तो उससे मुकर भी जा रहे हैं। ये भी बात है कई राज्यों में। इवन आप देख लीजिए कि दिल्ली में, दिल्ली की सीएम ने अभी कहा है
बिल्कुल, वो दिल्ली में भी महिलाओं कहा था को जो कि पैसे 8 देने मार्च हैं। को 8 मार्च को पैसे पहुंच जाएंगे 2,500 रुपए, लेकिन अभी तक नहीं अभी पहुंचा। तक महिलाओं के मन में सवाल है कि ना? कब मिलेंगे, कैसे अभी मिलेंगे। तक नहीं पहुंचा। महिला दिवस चला गया और उसके बाद हरियाणा में देख लीजिए 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा हो गई, लेकिन अभी उसका कोई नियम कानून नहीं बन के आया, शर्तें नहीं बन के आई कि किनको मिलेंगे 2100 रुपए। तो तमाम राज्यों में ये सरकारें फंसी हुई हैं। वादा तो कर दिया, लेकिन अब यह है कि मुफ्त में पैसा देना है। तो ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना कि अगर आपने वादा किया है तो निभाइए, वरना आप स्ट्रिक्टली ये कहिए कि भाई हम फ्री में नहीं देंगे, हम चिकित्सा पे, शिक्षा पे या दूसरे सार्वजनिक कामों पे हम इन्वेस्ट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। हाँ, तो ये जो मुद्दा हमने उठाया महाराष्ट्र का, दो बड़ी बातें आई कि कर्ज माफी का वादा हुआ, लेकिन वादे से साफ साफ मुकर गई है सरकार की पूरा नहीं कर सकती, और ये भी ऐलान किया गया कि चुनावी वादे हमेशा पूरे नहीं किए जाते। लेकिन हम किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहे, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। जैसा ओम जी ने भी इस वीडियो में कहा, महाराष्ट्र में किसानों पर कर्ज का जो बोझ है एक बड़ा मुद्दा है। कर्ज के बोझ की वजह से बार बार ऐसे आंकड़े आते हैं कि बड़ी संख्या में आत्महत्या कर लेते हैं किसान। तो यहाँ पर बात सिर्फ चुनाव और राजनीति की नहीं है, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है कि आपने इस तरह का वादा किया, यानी आपने किसानों के इमोशंस के साथ पहले खेला, और जब किसानों ने आप पे भरोसा कर लिया तो आप उस वादे से मुकर गए। तो हम किसान तक के तौर पे आपसे इस वीडियो के जरिए बस यही कहना चाहेंगे कि आप इस तरह के वादों पर सरकार के यकीन ना करें, क्योंकि इस नहीं, तरह के सरकार के वादे पे नहीं। सरकार तो वादे करती है तो उसे कर देती है, पार्टियों के वादे में मत करिए, दोनों में अंतर है। जी। है ना, पार्टियों के वादे तो पे मत चुनाव जाइए। के समय जब पे चुनाव वादे के हो रहे समय हैं, जो करते हैं सरकार तो जो कहेगी वो करेगी। लेकिन जो चुनाव के समय वादा करती है कि हम सरकार बने, हम सत्ता में आए तो पूरा करेंगे, आप उन पे यकीन ना करें। और आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।